कुछ महीने बीत चुके थे। तालाब को भरने से पहले वहां एक शिव मंदिर बनाया गया और अर्जुन अब पूरी तरह ठीक लग रहा था। लेकिन असल में वो ठीक नहीं था। रात होते ही वो अंधेरे में किसी से बातें करता, दीवारों से सिर मारता और जमीन पर खून से कुछ आकृतियां बनाता। उसके कमरे में एक रात मंदार रुका। अर्जुन गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसके मुंह से आवाज आई, मुझे एक और चाहिए, अब की बार उसे लाओ जो सबसे ज्यादा डरता है। मंदार ने यह सब सुन लिया और बाकी दोस्तों को बताया। तभी उन्हें याद आया, विशाल अब कुछ दिनों से गायब है। वे उसके घर गए। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से देखा तो विशाल की लाश सीलिंग फैन से लटक रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डरावने रूप से मुस्कुरा रहा था। दीवार पर खून से लिखा था, यह पहला था, अब 4 और चाहिए। राज, रोहित और मंदार सदमे में थे। वे फिर सौंदा अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा ने जब अर्जुन की कुंडली देखी तो कांप उठी। अर्जुन अब वो नहीं रहा, अब उसमें काक प्रवेश कर चुका है। काक एक आत्मा जो नरबली से शक्तिशाली होती है। अब उसे सिर्फ मंदिर नहीं रोक सकता, बलिदान देना होगा। अमावस्या की रात, नरबली का वक्त। रात 12 बजे अर्जुन खुद जंगल की ओर निकला और उसके पीछे पीछे राज, रोहित और मंदार भी ताबीज, राख और गंगा जल लेकर पहुंचे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, तालाब की जगह एक गहरा काला गड्ढा बन चुका था। उससे लाल धुआं निकल रहा था। अर्जुन अब हवा में उड़ रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और जुबान फटी हुई थी। उसकी हंसी अब इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। तुम सबने मुझे रोका था, अब मैं तुम सबका लहू पीऊंगा। तभी पानी में से कई छोटे छोटे बच्चे निकले, बिना चेहरे, बिना आंखों के। वो रेंगते हुए राज की ओर बढ़े। AUM नमः शिवाय। राज ने जोर से AUM नमः शिवाय चिल्लाया और गंगा जल बच्चों पर फेंका। मुझे बलिदान चाहिए, अब समय पूरा हो चुका है। तालाब से एक आत्मा निकली, एक अधजली औरत जो शायद उसी बच्चे की मां थी। उसने मंदार की ओर इशारा किया, या तो ये दे दो या सबको ले जाऊंगी। मंदार ने खुद को ताबीज से बांध लिया और राज से कहा, अगर मेरी जान से ये सब रुक सकता है तो ले जाओ मेरी जान, लेकिन इस श्राप को खत्म करो। जैसे ही मंदार ने खुद को आत्मा को सौंपा, एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब अंधेरा हो गया। भाग 4, आखिरी बलिदान, द फाइनल सैक्रिफाइस। सुबह हुई। राज और रोहित को होश आया। वे मंदिर के आंगन में पड़े थे। तालाब की जगह अब एक सूखी जमीन थी। उस पर राख से बना त्रिशूल खुदा था। अर्जुन वहीं बेहोश था, लेकिन जब उसे होश आया, वो सिर्फ रो रहा था। मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथों मेरे दोस्तों की जान गई। मंदार की लाश नहीं मिली, लेकिन मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सौंदा अम्मा ने कहा, अब श्राप तो खत्म हो गया है, लेकिन हर 12वें साल ये तालाब फिर से खुलेगा और एक आत्मा फिर जागेगी। श्राप को मिटाया नहीं गया, बस सुला दिया गया है। अंतिम दृश्य, राज, रोहित और अर्जुन गांव छोड़कर चले गए। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 12 साल बाद एक नया परिवार गांव आया। उनका एक बच्चा खेलते खेलते उसी पुराने सूखे तालाब के पास चला गया और पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब मेरी बारी है। 12 साल बीत चुके थे। भैरवपुर गांव अब बदल चुका था। मंदिर नया बन चुका था। तालाब की जगह अब एक मैदान था, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी रात होते ही उस जगह की तरफ देखना तक मना करते थे। राज और रोहित गांव छोड़ चुके थे। अर्जुन ने अपना जीवन साधु के रूप में बिता दिया, लेकिन वो हर साल अमावस्या की रात मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता। उसे डर था, एक दिन वो आत्मा फिर लौटेगी। नया चेहरा, पुराना रहस्य। गांव में एक नया परिवार आकर बसा, विनायक, रश्मि और उनका 8 साल का बेटा ईशान। ईशान जन्म से ही अजीब था। वो कभी नहीं रोता, लेकिन अकेले में अंधेरे से बातें करता। एक रात रश्मि ने उसे बड़बड़ाते सुना, मैं वापस आ गया, अब कोई नहीं बचेगा। रश्मि ने यह विनायक को बताया, पर उसने हंसकर बात टाल दी। पर अगली रात ईशान नींद में चलकर उसी पुराने मैदान तक गया और उस जमीन को खोदने लगा। वहीं पास ही अर्जुन मंदिर में बैठा था। उसे तेज हवा का झोंका महसूस हुआ और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। वो आ गया है। काक आत्मा की वापसी। जैसे ही ईशान ने जमीन खोदी, लाल धुआं उठने लगा और जमीन से एक पुराना अधजला ताबीज निकला, वही जो मंदार ने पहन रखा था 12 साल पहले। ईशान की आंखें बदल गईं, पूरी सफेद। अब कोई बलिदान नहीं, अब सिर्फ विनाश। अर्जुन की अंतिम लड़ाई। अर्जुन भागता हुआ आया। वो चिल्लाया, मंदार, क्या तू है ये? अब तू नहीं बचेगा अर्जुन।
तूने मुझे मिटाने की कोशिश की, अब तेरा शरीर मेरा होगा। जंगल कांप उठा, हवाएं तूफानी हो गईं। गांव के मंदिरों में दिए खुद बुझने लगे। अर्जुन ने अपने शरीर में शिव का भस्म लपेटा और रुद्राक्ष की माला निकाली। उसने खुद को आग के घेरे में खड़ा किया और बोला, अगर तुझे मेरा शरीर चाहिए तो पहले मेरी आत्मा को हरा, आजा। ईशान का शरीर हवा में उठ गया। उसका चेहरा फिर वैसा ही हो गया, चेहरा विहीन, स्याह। एक भीषण युद्ध शुरू हुआ, मंत्र, राख, रुद्राक्ष और अग्नि के बीच। ईशान चीखता गया, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। अंतिम बलिदान और मुक्ति। अर्जुन ने आखिरी बार गंगा जल लिया और पूरी ताकत से ईशान पर फेंका। एक कड़कती बिजली की तरह विस्फोट हुआ। मैं मंदार था, मुझे मत जलाओ भाई, मैं फंस गया था, माफ कर दे भाई। ये तू नहीं, वो श्राप है जो तुझमें गुस्सा है, मुझे तुझे मुक्त करना ही होगा। और उसने हवन कुंड में ताबीज डालकर प्राण त्याग दिए। अंतिम दृश्य सवेरा हुआ। गांव में सब सामान्य था। ईशान अपने माता पिता के साथ ठीक ठाक था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। और अर्जुन, उसकी समाधि उसी जगह बनी जहां तालाब था। उसके ऊपर लिखा गया, जिसने अपने दोस्तों को बचाया और शाप को हमेशा के लिए मिटाया।